हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोगों ने 11th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 विच इज़ फ्रिक्शन। तो हम लोगों ने कल फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखी थी, है ना। आज हम लोग पूरा थॉरोली डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन को। आधा आज करेंगे, आधा कल करेंगे। ओके, तो फ्रिक्शन हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है। एक्चुअली ये डायरेक्शन इसकी हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, लेकिन फिर से देखेंगे। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं सब कुछ देखेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर में बोला कि आपने ड्राइवर्स को देखा है, कार के ड्राइवर को, ट्रक के ड्राइवर को, वो ना अपनी ट्रैफिक सिग्नल जब आते हैं तो वो ब्रेक लगा देते हैं वहाँ पर, और उनका जो व्हीकल होता है वो वहाँ पर स्लो डाउन हो जाता है और फाइनली वो रेस्ट पर आ जाता है। आप भी तो अपने बाईसाइकिल्स की जब ब्रेक लगाते हो तो वो भी तो थम जाता है ना, उसकी भी स्पीड ज़ीरो हो जाती है ना। वो पहले उसकी स्पीड स्लो होती है, फिर वो थम जाता है। तो बोल रहे हैं कि सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रही हैं, वो सब के सब, ओके, जितने भी ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल ली हुई है कि एक बॉल की, जब एक बॉल ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है ना, तो पहले तो वो क्या करती है, पहले उसकी स्पीड स्लो होती है और बाद में वो रेस्ट पर आ जाती है। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, वो बॉल कभी भी रेस्ट पर नहीं आएगी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे वो बिल्कुल अपनी उसी पोजीशन में रहेगी, यानी कि मोशन में रहेगी, रेस्ट पर नहीं आएगी। ओके, बट वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? बिकॉज वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। ओके, तो उन्होंने बोला आपने देखा कभी केले के छिलके पर से हम लोग फिसल जाते हैं, क्यों फिसलते हैं? वैसे भी तो चल ही रहे थे, वैसे क्यों नहीं फिसले? क्योंकि जो केले का छिलका होता है वो हमारे पैर के बीच और सरफेस के बीच, दोनों के बीच की जो फ्रिक्शन होती है उसको ज़ीरो कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों की ग्रिप नहीं बन पाती पैर की और हम लोग वहाँ से स्लिप कर जाती हैं। इसलिए तो उन्होंने बोला ये डिफ़िकल्ट क्यों है टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर, गीले और बहुत ही स्मूथ। जैसे कई जगहों पर बहुत, है ना, मार्बल लगा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी मार्बल होता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज उसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं है, और अगर ऊपर से वो गीला हो तो फिर तो गिरने के चांसेस 100% होते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोगों को फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। फ्रिक्शन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कि वरना चल ही नहीं पाओगे, कुछ लिख नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे एक्चुअली। सो देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल यू ऑब्जर्व। तो एक एक्टिविटी दी हुई है, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये तो आप बड़ी इजीली से खुद से ही कर पाओगे। ओके, ज़्यादा टफ नहीं है ये, बस कुछ डिस्टेंस का दिया होगा कि इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना किया, ये खुद से ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ओके, then you saw that if you apply the force along the left, friction acts along right। तो ये बात हम लोगों ने कल भी करी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है वो इस तरफ को मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ को लगेगी, फ्रिक्शन इस तरफ को लगेगी। ओके, यानी कि अगर आपकी फोर्स इस तरफ को लग रही है तो फ्रिक्शन किस तरफ को लगेगा, वो इस तरफ को लगेगा। ओके, ये फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स की। ओके, तो आगे क्या दिया इन्होंने बोला इज़ द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस। तो उन्होंने बोला सभी सर्फेसेस के लिए क्या फ्रिक्शन सेम होता है? नहीं, हम लोगों ने अभी देखा सभी सर्फेसेस के लिए फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं एक जैसा होता। हम लोगों ने देखा ना, वैसे तो हम लोग चल रहे थे ग्राउंड पर, अच्छे से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही केले के छिलके के ऊपर पैर पड़ा, गिर गए। मार्बल ज़्यादा स्लिपरी होता है, उस पर चलना ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल सरफेस। यही आप अगर ग्रास पर चलोगे तो बड़ी इजीली चल पाओगे, लेकिन मार्बल पर चलोगे तो थोड़ा टफ होगा मार्बल पर चलना। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो फैक्टर्स कौन से होते हैं? मेन फैक्टर जो इसमें होता है, सबसे मेन फैक्टर, दैट इज़ द नेचर ऑफ बोथ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। सो क्या होता है इसमें इम्पोर्टेंट? द नेचर ऑफ सरफेसेस। ओके, नज़र नहीं आ रहा, पेन चेंज कर लेते हैं। सरफेस का नेचर, ओके, द नेचर ऑफ द सरफेसेस। जब ये अगर तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, है ना, सरफेस, तो वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम होगा। लेकिन वहीं पर अगर बहुत ज़्यादा वो रफ़ होगी, ज़्यादा स्मूथ नहीं होगी, रफ़ होगी, तो क्या होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो
उस पर जो भी हम लोग चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक मूव करेगी स्मूथ पर, लेकिन रफ पर नहीं कर पाएगी। ओके, तो एक एक्टिविटी दी हुई है कि पहले आप लोग ना एक स्मूथ सा टेबल ले लो, 2 बच्चे लिए हुए हैं, एक स्मूथ टेबल ले लिया, यहाँ से पेन को फेंका और बोलो पेंसिल को फेंका, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो टेबल है इसकी सरफेस काफ़ी स्मूथ है, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर उसके ऊपर एक बोल लो सैंड पेपर रख दिया। काफ़ी रफ होता है सैंड पेपर, तो अभी हम लोगों ने जब यहाँ से उसी पेंसिल को, उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा से फेंका तो उसने सिर्फ इतनी सी, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको लेकिन वो यहाँ पर है, ओके, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ उसने ट्रैवल किया। तो इससे क्या पता चलता है, अगर जितनी ज़्यादा स्मूदन सरफेस होगी उतना कम फ्रिक्शन होगा, जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा उतना कम फ्रिक्शन होगा, जितनी ज़्यादा स्मूदन सरफेस होगी उतना कम फ्रिक्शन होगा, जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ओके, सो डज द डिस्टेंस कवर? यस। उन्होंने बोला क्या सरफेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? ऑब्वियसली, यही तो हम लोगों ने देखा अभी। तो उन्होंने बोला क्या स्मूथनेस है जो सरफेस की, वो डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ उसको इफेक्ट कर रही है? हाँ कर रही है। जब ज़्यादा स्मूथ थी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, जब कम स्मूदन थी और बोल सकते हैं रफ थी तो उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो फ्रिक्शन इज अ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन होता क्यों है? फ्रिक्शन होता है बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज़। एक सरफेस ये है, इसके ऊपर एक और सरफेस, ओके, तो इनमें इन दोनों के कांटेक्ट में कुछ इरेगुलरिटीज़ होंगी और जो वो इरेगुलरिटीज़ होंगी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगी। इवन दो सरफेस विच अपेयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ ऑन दैम। तो उन्होंने बोला जो सर्फेसेस हम लोग को देखने को बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ माइन्यूट सी इरेगुलरिटीज़ होती हैं एंड दे आर सेवरल्स, ओके, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking. तो जब हम लोग, उन्होंने बोला जब इन दो सर्फेसेस को, ओके, एक सर्फेस को दूसरे के ऊपर मूव करवाना है तो हम लोग को उस जो फ्रिक्शन उन इरेगुलरिटीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तभी वो मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर सरफेसेस लॉक हो जाती हैं, दोनों सरफेसेस लॉक हो जाती हैं। तो अगर एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करवाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द इरेगुलरिटीज। ओके, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या वही बात। तो इस तरह से अभी इन्होंने दिखाया, इस फिगर में इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है। ये देखो, ये एक बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर, है ना। तो अभी ये सरफेस ऑफ टेबल है, ऊपर वाला सरफेस ऑफ बुक है, और ये क्या है इसके बीच में? इसके बीच में है नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। ओके, ये क्या है हमारे पास? इरेगुलरिटीज। सो वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सर्फेसेस, है ना। फ्रिक्शन हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सर्फेसेस। जो इरेगुलरिटीज है सरफेसेस के बीच में, उसकी वजह से। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज। उन्होंने बोला जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा जितना ज़्यादा आप दो सरफेसेस को एक दूसरे की तरफ पुश करोगे, जितना ज़्यादा प्रेस करोगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता चला जाएगा। ओके, तो अभी देखो, आप एक मैट को ड्रैग कर रहे हो, है ना, मैट को खींच रहे हो। जब उस मैट पर कोई नहीं बैठा हुआ होगा तो बड़ी इजीली खिंच जाएगा, है ना, आपकी तरफ आ जाएगा। लेकिन जब भी एक पर्सन उसके ऊपर बैठे हुए हैं, अभी आप मैट को खींचोगे तो मैट नहीं निकलेगा उसके नीचे में से, निकल भी जाएगा तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो ये है कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनेगा जब एक सरफेस के ऊपर, तो वो क्या करेगी, वो फ्रिक्शन को बढ़ा देगी। तो फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ओके, सो रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन यू, ओके, तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि एक एक्सपीरियंस देखो करके कि आप एक जैसे ये बच्चा खींचा है ना, एक बॉक्स को ड्रैग कर रहे हो। अगर नहीं किया कभी तो अभी करो, जाकर पता चल जाएगा किस तरह से फोर्स काम कर रही है। सो फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट टू अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। On the other hand, the force required to keep the object moving
विद द सेम स्पीड इज़ अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एक इस तरह से सरफेस है, दूसरी ऊपर इस तरह से स्लाइड करते हुए जा रही है ना। फ्रिक्शन भी दो टाइप का होता है हमारे पास, ऐसे स्लाइड करते हुए जा रही है। और अगर वहीं पर हमारे पास क्या होगा, वहीं पर ये सरफेस है, इसके ऊपर दूसरी सरफेस स्लाइड करते हुए जा रही है, दूसरी एक और फ्रिक्शन होती है, ये सरफेस है नीचे वाली, ऊपर वाली सरफेस ऐसे जा रही है, यानी कि इस तरह से रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। ओके, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। सो व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट, तो इसमें से फ्रिक्शन किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, रोलिंग में या स्लाइडिंग में? ऑब्वियसली रोलिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ओके, जब रोलिंग होगी, स्लाइडिंग वाले में ज़्यादा फ्रिक्शन होगी एज कम्पेयर टू द रोलिंग। रोलिंग में क्या होगा, पूरी की पूरी सरफेस एक ही बारी में टच में नहीं आएगी। ओके, लेकिन स्लाइडिंग में पूरी की पूरी सरफेस एक ही बारी में ऐसे टच होते हुए स्लाइड करते हुए नीचे जा रही है। लेकिन रोलिंग में क्या है, वो रोल करते हुए जा रही है, इस तरह से रोल करते हुए जा रही है। एक टाइम पर उसकी सिर्फ इतनी सी सरफेस है जो कि दूसरी सरफेस के साथ टच में है, वो इस तरह से जाती जाएगी और बड़ी इजीली, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ओके, एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग वन। तो आप किसी भी पहिया भी इसी तरह से चल रहा है ना, पहिए की शेप क्यों गोल है, इसीलिए है बिकॉज वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। आप लोग ऐसे ही, जैसे आप ऐसे फट्टे क्यों नहीं यूज़ कर लेते फिर, है ना, ऐसे लकड़ी का फट्टा यूज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं यूज़ करते क्योंकि इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगती है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन बोल रही हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन क्यों होती है, बिकॉज वो कम, उसको ओवरकम करने के लिए हमको कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए हमारे पास जो पहिए होते हैं वो हमेशा दे आर स्फेरिकल इन शेप, हमेशा स्फेरिकल होते हैं ताकि रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, ना कि स्लाइडिंग। तो ये हम लोग करेंगे कल, द फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। और इसके साथ साथ चैप्टर छोटा ही है ये। ओके, तो इंक्रीज और रिड्यूस कैसे करा जाता है इसको, ठीक है। फिर व्हील्स रिड्यूस द फ्रिक्शन, वही जो अभी मैंने बताया है ना, व्हील्स को यूज़ करना। फिर हम लोग कुछ लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, तो ये सब हम लोग कल देखेंगे। ओके, सो that's all for today. Thank you so much for watching the video. Like and share the video and subscribe to the science classes.